हेलो डियर स्टूडेंट्स। और मैं आज बताने वाला हूँ कि एमएस वर्ड ये हम कैसे खोलेंगे। मैंने दिखाया अभी। रन कमांड में जा करके विन वर्ड लिखेंगे और यहाँ पर मैं आज सबसे पहले होम टैब की बात करने वाला हूँ। होम टैब से बात करने से पहले मैं जो है यहाँ पर कुछ स्पेशली ऑप्शंस की बात करूँगा, जैसे कि एज लाइक डिफ़ॉल्ट की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। व्हाट इज डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो लगा लगाया मिल जाए। जैसे कि डिफ़ॉल्ट टूल, डिफ़ॉल्ट टूल होता है हमारा कर्सर। कर्सर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्सर जो है प्रकार, तो इसके पहले जो है हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कर्सर। कर्सर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्सर के लिए जो है हम लिखेंगे प्रकार। तो टू टाइप्स ऑफ कर्सर। नंबर एक टेक्स्ट कर्सर, और नंबर दो पे है जंप कर्सर। ठीक है, तो कर्सर दो प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब टेक्स्ट कर्सर कौन सा होता है? टेक्स्ट कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, आ जा रहा है, ये टेक्स्ट कर्सर होता है। और जंप कर्सर वो होता है जो हमारे इंडेंट को या खुदाने के लिए काम आता है, वो हमारा जंप कर्सर होता है। तो अब इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल भी दिखाता है कि स्टाइल क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल हमारा कैलिबरी होता है। कैलिबरी होता है डिफ़ॉल्ट साइज, फॉन्ट साइज 11 होता है। एंड ऑफिस 2003 में हम डिफ़ॉल्ट साइज 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अगर फॉन्ट साइज कम करें तो 1 तक जा सकते हैं, और ये डिक्रीमेंट के लिए है। डिक्रीमेंट फॉर वन हम फॉन्ट साइज इतना घटा सकते हैं। और और 72 तक हम लेस 72 तक हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं, सॉरी फॉर दैट,
डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। यहाँ भी काम खत्म होता है मेरा। अब मैं बात जो करने वाला हूँ वो ये है, सबसे पहले पावर बटन की बात करूँगा। पावर बटन में क्या क्या पाया जाता है, तो ये रिसेंट नेम है। जब हम फाइल खोलते हैं और खोल करके बंद कर देते हैं, करंट टाइम पर हम फाइल को यूज कर रहे होते हैं, उस समय वो मेरी फाइल रिसेंट के नाम से जानी जाती है, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानी जाती है। ये लगभग नोटपैड को छोड़ करके सारे सॉफ्टवेयर्स में पाया जाता है कि आप कौन सी फाइल खोले हुए हैं या खोल करके बंद की गई हुई, तो वो रिसेंट हो जाती है। ठीक है, तो न्यू का मतलब होता है टेक अ न्यू पेज। ठीक है, नए पेज को लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल N। ठीक है, उसके बाद जो है ओपन, इसकी शॉर्टकट की जो बनाई गई है वो है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, छोटे तरीके से चलाना। ठीक है ना, जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी से वर्क करना। इसके लिए हमें कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ता है। कीबोर्ड इट्स मस्ट फॉर यूज ऑफ रेश, क्योंकि अगर फिंगर में जादू डालना है तो फिर कुछ ना कुछ तो स्पेशली करना पड़ेगा। सेव जो कंट्रोल S होता है, इससे हमारी फाइल सुरक्षित होती है जहाँ चाहो वहाँ। जैसे कि मैं सेव का एक डियलॉग बॉक्स आने वाला है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस को बताता है, जैसे कि आपकी ये नेविगेशंस बार है, ये आपकी एड्रेसेस है। ठीक है ना, ये आपका सर्च है, और यहाँ पर आपका जो है मोर ऑप्शंस है जो आपके बताएंगे लिस्ट में देखना है, स्मॉल आइकन में देखना है, मीडियम में देखना है, लार्ज में देखना है, या एक्स्ट्रा लार्ज में देखना है, या टाइल्स में देखना है, या कंटेंट में देखना है। तो कंटेंट का जो है कुछ डेटा इस तरीके से दिखता है कि उसका साइज वाइज नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइज नहीं दिख रहा, मगर फाइल का यहाँ पर साइज दिखेगा। फोल्डर का कोई साइज नहीं है, मगर यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग से वो फिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर ये नेविगेशंस है, ये फाइल नेम है अगर डालना चाहो तो ये। ठीक है ना, और सेव एज टाइप, सेव एज टाइप से हम किसी भी कैटेगरी में बदल सकते हैं। मतलब MS वर्ड की फाइल को हम नोटपैड में बदल सकते हैं या तो वर्ड पैड में बदल सकते हैं, इतना किया जा सकता है। साथ में बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि 2003 XML में बदलना हो, या वर्ड XML डॉक्यूमेंट्स, या प्लेन टेक्स्ट करना हो, प्लेन टेक्स्ट करना है, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये वर्ड पैड का है, प्लेन टेक्स्ट नोटपैड का है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम किसी में भी इसको ले जा सकते हैं इस फाइल को। तो अभी तो नॉर्मली हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स में ही रखेंगे, और अगर थंबनेल लगा दोगे तो ये फाइल थंबनेल के साथ सेव होगी। मतलब थंबनेल का मतलब होता है कि एक प्रोटेक्शन नेविगेशन टाइप की आएगी जो स्लाइड के रूप में दिखाती है। ठीक है ना, अगर चाहो तो आप हिडन कर सकते हो, इसको हिडन करने वाला होता है जितनी ये फालतू की चीज़ें दिख रही हैं। अगर नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, और सेव कर देते हैं, फाइल सेव हो जाएगी। ओके, इसका जो है डिफ़ॉल्ट टूल जो होता है, डिफ़ॉल्ट टूल होता है इसका जो वो है, नहीं सॉरी डिफ़ॉल्ट टूल नहीं, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम ऑफ डॉट DOC X। ठीक है, ये जो है हमारी जो फाइल होती है, इसी से हम जानते हैं ये MS वर्ड की 2007 की वर्जन की जो है एक्सटेंशन नेम है, और 2003 का जो होगा वो इस तरीके से बताते हैं कि इसमें जो है एक्सटेंशन नेम .DOC होता है। DOCX और DOC में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे सर्च कमांड में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि 2003 की फाइल को हम तो 2007 में खोल सकते हैं, मगर 2007 की फाइल को हम 2003 में नहीं खोल सकते। ठीक है, हमारे 5 प्रकार के पेज होते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग्स, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ये 5 प्रकार के पेज होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, मगर जहाँ तक मैंने बताया हुआ है कि ऑल वर्क्स इन दिस पेज, हम सारे काम प्रिंट लेआउट पेज पे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ कट कॉपी
फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या होते हैं? इनकी शॉर्टकट की भी होती है, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट प्रिंटर की होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है और ये बड़ा आसानी से चलता है। कैसे चलता है अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सिलेक्शंस कैसे करेंगे? लेफ्ट क्लिक को दबा करके उसको ड्रैग करना है, तब जाके ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देन आफ्टर चूज कंट्रोल सी या कॉपी। मैंने चूज कर लिया कॉपी। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे आके, तो अपने आप यहाँ से डायरेक्टली हम आइकन पे जाकर के कर दें या तो कंट्रोल भी दबा के कर दें। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये पेस्ट हो जाएगा। अब 2 बार आ गया है टाइप ऑफ कर्सर, तो इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से ठीक हो जाएगा, जैसा था वैसे हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये स्पेशल वर्क करती है। तो मैं इसका एक ऑप्शन केवल बताने वाला हूँ, वो है वर्ड ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को एक पिक्चर फॉर्मेट बना देता है, मतलब, और पिक्चर फॉर्मेट चाहे जैसा हो उसको हम ऑब्जेक्ट ही बुलाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। लुक, ये आता भी इकट्ठा है और जाता भी इकट्ठा है, मतलब सडन से आएगा सडन से जाएगा। इसको हम एक एक करके नहीं मिटा सकते हैं, ठीक है। देखो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक फाइल जरूर एक्स्ट्रा खुल जाएगी, और जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो इस पर ग्रिड दिखेगी, एक जाली दिखेगी। ये जाली इसलिए दिख रही है क्योंकि इसका इसके साथ लिंक है। इसका मतलब हम यहाँ कलर करेंगे अगर टेक्स्ट के ऊपर तो वहां भी प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी बंद करते हैं इसको, ये रेड वहां भी हो जाएगा। दैट्स कूल, ठीक है। इसके बाद बात हो रही है, चलो अच्छा पेस्ट स्पेशल हो गया। अब बात हो रही है पेस्ट एज हाइपरलिंक। ये कैसे चलता है? तो इस फाइल को तो मैंने सेव कर रखा है, ठीक है। तो फिर से मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा या तो न्यू पे जा करके ब्लैंक, ये सिस्टम से प्रोसीजर है, और क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे या तो ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 2 फाइलें खुल गई हैं। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक नई फाइल में, देखो पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब होता है कि सेव हुई फाइल में से डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट एज हाइपरलिंक करेंगे। वही मैंने किया है क्योंकि सेव हुई फाइल है, उससे मैंने डेटा को कॉपी किया है और पेस्ट, सॉरी फॉर दैट, और नई फाइल में हम जाते हैं और यहाँ पर हम देखो ये ऑप्शन आ गया, जबकि यहाँ नहीं आ रहा है। लुक, आ रहा है, सॉरी, ये इसका मतलब है करंट फाइल पर भी हमारा लिंक कर देता है। कभी कभी नहीं चलता है, तो कभी कभी हमें से गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं गड़बड़ होता है, क्योंकि ये सिस्टम है। तो देखो यहाँ पर पेस्ट एज हाइपरलिंक है और मैं यहाँ पर ये देखो आ गया है। इसको मैं आसानी से लिंक करा सकता हूँ। कहाँ से आया है, बट सेव करके ही मैटर को हम कॉपी करेंगे। तो करंट टाइम में भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है दूसरी कॉपी करे जाके या दूसरी फाइल पे करे जाके, हम यही कर सकते हैं बट सेव करके, ठीक है ना। अब बात फॉर्मेट प्रिंटर की हो रही है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब होता है कि इसको हम सेलेक्ट कर लें और कलर डाल दें। तो देखिए अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है। अब जहां चाहे वहां हम डाल सकते हैं और देखो पड़ गई। और ये लिंक था, लिंक पर हमारा स्क्रीन टिप आता है, इसको हम स्क्रीन टिप बोलते हैं। जो बैलून्स में दिख रहा है ये स्क्रीन टिप है। ये हम स्क्रीन टिप लगाते भी हैं मैनुअली। जब हम हाइपरलिंक करना सिखाएंगे तब आपको स्क्रीन टिप करना भी बता देंगे, ठीक है ना। पेज का साइज हम 10 तक लेस कर सकते हैं और इधर 500 तक हम बढ़ा सकते हैं। ओके, लुक 500 मैंने बढ़ाया हुआ है।
इसमें दो स्क्रॉल बार पाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो दिस इज अ वर्टिकल, ये कैसा वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, और वो डाउन और अप, ठीक है ना, डाउन और अप। ये तो कहानी मेरी खत्म हुई यहाँ से। मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्लिपबोर्ड की ओर। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम कोई डेटा अगर कॉपी करते हैं तो वो वहाँ पर दिखने लगता है कि आपने कितनी बार कॉपी किया है। तो देखो यहाँ पर एक दूसरा कॉपी आ गया है, मगर यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें दोनों चाहिए तो दोनों कर सकते हैं, अगर सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल सिंगल पे कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आ जाएगा, अगर हमें सब चाहिए तो फिर हम सब के ऊपर क्लिक कर देते हैं, देखो आता जा रहा है, ठीक है। अब बात हो रही है इधर फॉन्ट की। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट में जो है हमारे स्टाइल फॉन्ट फेस मिलते हैं, जिससे हम कोई भी कलाकारी कर सकते हैं। देखो स्टाइल बदलने के लिए हम यहाँ पर आ गए और इनका जो है मैंने कैटेगरी चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के लिए हमने कहा है, पहले से भी बता रखा है कि एट द कम फर्स्ट सेलेक्ट देन आफ्टर चूज एनी ऑप्शन एंड गिवन द रिस्पॉन्स एनी ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर इटैलिक, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन को हम कई तरीके से डाल सकते हैं, कई स्टाइल में पड़ी हुई हैं। जैसे कि डबल अंडरलाइन करनी है तो डबल अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रो करना है, एक लाइन बीच से होके गुजरेगी हमारे कंटेंट के अंदर से, तो दिस इज अ कंटेंट एंड नाउ स्ट्राइक थ्रो, ठीक है ना, ओके। और लिखा भी है ड्रॉ अ लाइन थ्रो। थ्रो का मतलब होता है थ्रो, खींचना, मिडिल द सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट के जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके अंदर से एक बीच से होके लाइन गुजरे, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर जैसे कि मैंने आर को जो है जैसे कि स्मॉल करना है तो यहाँ से हम आर को नीचे पहुंचा देंगे, वही S2O R, मतलब बिना सिलेक्शन के काम नहीं होता है। जैसे कि सी को मुझे ऊपर पहुंचाना है तो हम ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। अच्छा, बात हो रही है कि टॉगल क्या केस क्या होते हैं, तो यहाँ पर केस भी दिया गया है। सेंटेंस केस ऑलरेडी है, जिसमें टाइप्स ऑफ और कर्सर, मतलब इसमें सारे कैपिटलाइज हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस केस बनाऊंगा। सेंटेंस केस का मतलब होता है क्या, ये देखो पहला वर्ड कैपिटल और सारे स्मॉल, ठीक है। दूसरा है लोअर केस, सारे स्मॉल लेटर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो मिलता है वो है अपर केस, सारे अपर कर देना, कैपिटलाइज कर देना। फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे में से सब वर्ड में एक एक वर्ड बड़ा हो जाए। तो इसके बाद टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, एक जो पहला अक्षर है वो छोटा हो जाए और सारे स्मॉल हो जाए, ठीक है। यहाँ तक मेरी कहानी खत्म हुई। अब मैं आता हूँ इंक्रीमेंट के लिए। तो इंक्रीमेंट के लिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रो अप बोलते हैं। और यहाँ पर लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है, श्रिंक करने के लिए, घटाने के लिए, सिकोड़ने के लिए। यहाँ पर है हाइलाइटर्स, यहाँ से हम हाईलाइट कलर कर सकते हैं। हाईलाइट करते ही हमारा कलर हट जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको येलो दे देंगे तो देखो यहाँ से मेरा कलर का जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो है, और उसके ऊपर जो बैकग्राउंड दिया है वो मैंने रेड दिया है। तो दैट्स योर फॉन्ट। अब फॉन्ट खत्म हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बुलेट की। हम किसी में भी बुलेट डाल सकते हैं, किस कैटेगरी में डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टाइल डालनी है, तो जैसे कि ये स्टाइल मैंने डाल दी। तो जब हम एंटर करेंगे तब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर 1.2 ले रहा है, नहीं हमें 3 चाहिए, 1 2 3, तो हम बार बार बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से 1.1.1.2 है तो इसको हम और बढ़ा देंगे तो देखो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लाइन का कलर भी दे सकते हैं, सॉरी लाइन का स्पेस भी तय कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि लाइन का स्पेस क्या होता है, ये देखो हम लाइन का स्पेस दे सकते हैं, साथ में सेंटर भी लगा सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट 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 एंड राइट
कि लाइनें जो है बराबर रहें, बीच में अगर स्पेस बढ़ाता है तो वो उसकी बात। इसीलिए हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने से क्या होता है, सब ठीक ठाक रहता है डेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कलर्स। मैं कलर्स बैकग्राउंड दे सकता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड आएगा नहीं मगर हाइलाइटर कलर आएगा। इसका जो है हम रिजल्ट आपको यहीं से दिखा देंगे प्रिंट प्रीव्यू से। देखो, नहीं सॉरी, दोनों आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड वाला कलर नहीं है। ठीक है, ओके, कभी कभी हो जाता है, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। इसीलिए मैंने चेक करके दिखा दिया है क्योंकि डाउट्स ना रहे, संदेह ना रहे। उसके बाद हम बॉर्डर्स दे देते हैं। बॉर्डर्स हम कई तरीके से लगाते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉर्डर यहाँ दे दिया है तो वो बॉर्डर के अंदर ही दिखाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर। और इसके बाद सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना बड़ा आसान है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग, मतलब ए टू जेड और जेड टू ए, ऐसी कंडीशन डालना। तो देखो यहाँ पर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, मगर ये टेबल पे बहुत अच्छा काम करता है। अब ये है हाइड एंड शो। हाइड एंड शो का मतलब होता है कि ये अगर आ जाए तो ये स्पेस को डॉट डॉट में बदलता है। मैं जैसे कि जो है इसको स्पेस में बदल रहा हूँ तो ये कन्वर्ट कर रहा है हमारे डॉट डॉट में। अच्छा, आपका ये पैराग्राफ भी खत्म हो गया कि पैराग्राफ हम कैसे बनाते हैं, क्यों चूज करते हैं, तो ये सब मैंने बता दिया अभी। बुलेट इसके बाद जो है ये स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स कैसे बदली जाती हैं ये तो आपको पता ही होगा कि स्टाइल हम कोई भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल सा है। वैसे चेंज स्टाइल में फॉन्ट कलर है, आपको कलर भी बदल सकते हैं, बट सिलेक्शन के बाद ही ये सब होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद जो है उसकी स्टाइल बदलनी हो तो मैं स्टाइल बदल दूंगा। और तो इसमें कुछ होता नहीं है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, मैं सबसे बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं और कंट्रोल डी दबाऊंगा तो एक और बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी दबाते ही ये दो बन गए। अब इनके मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि कलर नहीं चेंज कर सकती। ये देखो मैंने कलर चेंज कर लिए। अब मैं होम पे जाऊंगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लूंगा। अब मुझे दोनों चाहिए सिलेक्शन, तो दोनों कर लेंगे हम यहाँ से। देखो अब ये दोनों घूमेंगे भी एक साथ, दोनों के कलर एक ही साथ चेंज होंगे। जैसे कि मैं फॉर्मेट में आता हूँ, लुक, तो ये कर सकते हैं। ये फॉर्मेट टूल बार है, यहाँ से हम कोई भी शेप बदल सकते हैं या ला सकते हैं। देखो ठीक है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अब चेंज शेप करना है तो शेप को चेंज कैसे करते हैं, यहाँ से करते हैं। जैसे कि ये मुझे शेप नहीं अच्छा लगा तो हम ये बना देंगे। ठीक है, इसका शेप हम आकार कोई दे सकते हैं। तो शेप करना बहुत आसान है, उसमें शेडो डालना बहुत ही आसान है, मगर सेलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा। और इसको हम रोटेशंस कर सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है। देखो यहाँ पर परछाई जो हमारी दिखे, शेडो दिख रहा है, वो आसानी से दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। अब देखो दो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक और बनाया गया, जबकि इसको अगर सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमारा बचता है रिप्लेस और फाइंड और गो टू। मैं यही समझा देता हूँ तीनों को। जैसे कि फाइंड व्हाट, मैंने कहा डब्लू अगर कहीं होगा तो जरूर सर्च करेगा। देखो डब्लू एक ही था और उसने सर्च कर दिया। अब मैं टी दबाऊंगा और सर्च करवाऊंगा तो टी है, बहुत सारे टी होंगे यहाँ पे, तो वो टी को ही सर्च करेगा क्योंकि और उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल F दबाता हूँ और फाइंड की तरफ बढ़ता हूँ। फाइंड के बाद मैं रिप्लेस की बढ़ूंगा। तो रिप्लेस का मतलब होता है कि अब मैं लाना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने कहा टूल की जगह पर लिख जाए एम,
तो देखो रिप्लेस ऑल कर दो, जहां भी टूल होगा उसने वहां पर एम कर दिया होगा। तो चेकआउट्स मैं चेक करूंगा पूरे डॉक्यूमेंट्स को। देखो टूल जहां होगा, ये देखो टूल था वहां पर एम हो गया हुआ। तो मैं जान रहा था कि जो है हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर गो टू है, और गो टू हम पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट एंड फुटनोट, ये हम आगे चल के बताएंगे। तो इसमें हम केवल अभी पेज नंबर देखते हैं, सॉरी लाइन नंबर, क्योंकि पेज भी एक ही है हमारे पास। ये देखो यहाँ से स्टेटस बार से दिख जाता है। स्टेटस बार से हमारे पेज की कंडीशन और कार्य करने की स्थिति को बताता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पेज नंबर 4 डाला, सॉरी 4 नंबर लाइन डाली, तो ये अपने आप आ गया। इसके बाद हमने 6 डाल दिया, तो देखो 6 पे ले आया, ठीक है ना, कर्सर आ गया। इस तरीके से हमारा काम होता है, ठीक है। तो आज का जो है आपका जो ऑप्शन था वो था होम टैब, जिसको मैंने बखूबी बताया। सो थैंक्स फॉर वॉच। ओके, हम आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो यही